जब किसी के सिर पर दुखों का पहाड़ गिरता है तो सब कहते हैं कि हमारे ही हिस्से इतने दुख क्यों, दुखों का पूरा पहाड़ एकदम से क्यों गिरा। मगर जब सुखों की बरसात होती है तब हम नहीं सोचते कि इतनी बरसात क्यों। सापेक्षता का सिद्धांत इस तरह से काम करता है। हम सुखों की गणना करना भूल जाते हैं और दुखों को गिनाते नहीं थकते। क्या सूर्य ऐसा करता है कि वह एक समय पर एक ही किरण धरती पर भेजेगा? सूरज जब निकलता है तो वह अपनी पूरी आभा और सारी किरणों के साथ पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसी तरह सुख दुख या दुनिया की किसी भी वस्तु, स्थिति, पात्र, परिस्थिति का है हमारे सामने जब भी आती है, पूरी थाली आती है। अब अगर हम केवल दाल भात या केवल कढ़ी खिचड़ी या साग रोटी या सलाद ही खाना चाहते हैं तो वह हमारी मर्जी है। दुखों का एक एक पत्थर उस पहाड़ से लुढ़कते हुए नहीं गिरेगा, ना ही सुखों की बरसात में एक एक बूंद जमीन पर गिरेगी। पत्थर लुढ़कने को पहाड़ का गिरना नहीं कहा जा सकता, ना बूंदाबांदी को पूरी बारिश। अगर हमने जान लिया कि हमारे हिस्से अच्छी बुरी हर चीज समग्रता से ही आती है तो हमारे लिए चीजों, व्यक्तियों को स्वीकारना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी आता है तो वह उसके गुणों अवगुणों के साथ आता है और हमें उसे उसी तरह स्वीकारना भी होता है। जब हमारे सामने थाली परोसी जाती है तो उसमें सूखी सब्जी भी होती है और साग भी, थोड़ा सलाद भी होता है और थोड़ा भात भी, एक कटोरी दाल होती है तो एक कटोरी खीर भी, रोटी होती है तो पूरी भी, तभी उसे संपूर्ण थाली कहा जाता है। हम अपने सुख दुख की गणना करने के बजाय अगर अपने अवसरों, जीवन से मिले उपहारों की गणना करें तो सब बहुत आसान हो जाएगा। किसी रिश्ते ने बहुत चोट पहुंचाई, इसलिए हम उस रिश्ते से उबर पाए, इसलिए हम अपना ध्यान उससे हटा किन्हीं दूसरी चीज़ों पर लगा पाए। अगर जीवन में केवल प्यार ही मिलता रहता तो इतनी मिठास से भी हम उकता जाते। जीवन का थोड़ा कसैलापन भी उसके स्वाद को बढ़ाता है। रात का अंधेरा दिन के उजाले को अधिक उज्जला बनाता है। इसके विपरीत आँखों को चौंधियाती दिन की रोशनी रात की स्याही को और स्याह बनाती है। कुछ बुरा होता है तभी तो हम कुछ अच्छा होने को अनुभूत कर पाते हैं। हम अपने मित्रों से उतना
नहीं सीखते जितना हम अपने शत्रुओं से सीखते हैं।